हम इस वक्त मौजूद हैं सलामत फिरोज़ सलामत के साथ, और अभी ये पुरसा देकर आए हैं। वो हम इनसे मालूमात करेंगे कि वो किस हवाले से और किस इमाम से आज का जो है दिन है। तो ये सारी तफसील हम लेते हैं शायर सलामत साहब से। अस्सलाम वालेकुम सलामत साहब। सलाम जमाल साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप? तो आज का जो आपका सवाल है वो बहुत अहम सवाल है, और ये जो करबला की एक अजीम क़यामत गुज़री है तारीख़ इस्लाम में, उसकी एक कड़ी है और उसका एक तसलसल नाम उनका अली बिन अल हुसैन था, और वो सिलसिला इमामत की चौथी कड़ी हैं और चौथे इमाम हैं। और मैदान करबला के वाक़े में ये मौजूद थे, और ये बसबब अलालत ये जंग नहीं कर सके थे, और ये वहाँ से कैद होकर करबला से शाम तक और फिर तमाम मनाजिल जो भी मसाइब की और मुसीबतों की मंजिलें वो तय करके ये वहाँ से वापस आए थे मदीने। अब उस मंज़र की एक एक चीज़ के ये यानी गवाह थे। तो जो जो क़यामत इमाम हुसैन आली मकाम पर गुज़री, जो जो मसाइब, जो जो शहादतें, जिस जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर मकतूल की लाश को उठा कर लेकर आए फजर से असर तलक योम आशूर के दिन, और वहाँ से फिर जब पाबंद सलासिल और पाबंद रसन आले रसूल का काफ़िला करबला से कूफा से शाम, हर मोड़, हर बाज़ार, हर गली, हर करिया, जिस तरह वो सरनंगे वो इतरत आले मोहम्मद फहराई गई, और जो सदमा इनको हुआ, जो सदमात इन्होंने सहे, जो मनाजिर इन्होंने देखे अपनी आँखों से, उसका इनकी रूह पर, इनके कल्ब पर इतना गहरा असर था कि जब तक ज़िंदा रहे, रिहाई के बाद भी मदीने में जब तक रहे, ये खून देते। इमामत की जब दस्तार बांधी गई है तो आप समझें कि कई मनाजिर हैं, और उनके बीच में इनको दस्तार इमामत या ताज इमामत इनके सर पे सजाया गया। एक तरफ भाइयों की लाशें, अंसार की लाशें, अपने पिदर की लाश, जले हुए खयाम, जख्मी बच्चे, दामन जले हुए बच्चे, खाक और खून में गिलता आले रसूल, उस कैफियत में जिनको इमामत मिली वो इमाम सज्जाद हैं। तो वाक़या करबला के जो ऐनी गवाह भी रहे और जो
जिस तरह उन्होंने इस चीज़ को आंखों से देखा, वो ता दम आखिर, बल्कि मैं ता दम आखिर से मुराद यहाँ तक भी आपको मैं बता दूँ तारीख़ के हवाले से, कि जब इन इमाम की शहादत हो गई तो उसके बाद जब तजहीज़ व तकफ़ीन हो गई तो इनके फ़र्जंद इमाम बाकर जो कि 5वें इमाम वो भी थे, लेकिन उस वक्त वो कम सिन थे, वो भी करबला में मौजूद, उस पूरी तमाम सफ़र में मौजूद थे। उन्होंने देखा कि कफन का रंग सुर्ख हो गया है, तो परेशान होकर नज़दीक पहुंचे और कफन को जब हटाया तो देखा कि इमाम की आंखों से अब तक खून रवा था। तो इतना सदमा, इतना गहरा सदमा जो रूह को जख्मी कर गया था। किसी गयूर इमाम के लिए उसकी माओं, बहनों, फुफियों का बेरिदा बाजारों में, दरबारों में, शहरों में, गलियों में आ जाना, ये सबसे बड़ी कयामत। और ये सारी कयामत कल्बे सज्जाद पर ही उतरी। जिस तरह कुरान में खुदा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया ना, ऐ मेरे हबीब, अगर मैं ये कुरान पहाड़ों पे नाजिल करता तो रेजा रेजा कर देता, लेकिन मैंने इसको आपके कल्ब पे उतारा है। इसी तरह ये जो मसाइब का कुरान, ये जो मुसीबतों का कुरान जो इमाम सज्जाद के दिल पे उतरा है, वो इमाम सज्जाद का दिल ही जानता है। तो उनकी याद में, उनके सिलसिला शहादत में और उनकी उन अजीम कुर्बानियों को मद्देनज़र रख कर तमाम आलम इस्लाम में उनकी शहादत इसी तरह सोग से, अज़ादारी से, नुआखानी से, मातमदारी से और अश्कबारी से मनाई जाती है। ये है आज की तारीख़ का पस मंज़र जो मैंने आपको बताया। वो 25 मुहर्रम की तारीख़ में आती है। तो आज जो आपने पुरसे जो अपने आज़ादारियाँ देखी और जिस तसलसल से पूरे शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पूरी वर्ल्ड में जो आज़ादारियाँ हो रही हैं, बर्पा हो रही हैं, नुआखानी हो रही है, सोसखानी हो रही है, मजालिस हो रही हैं, वो उन्हीं की शहादत के हवाले से उनका बर्पा हो रहा है, उनसे जुड़ा हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये वाहिद इमाम हैं सिलसिला इमामत में कि एक इमाम के बाद जब दूसरे इमाम को इमामत मिलती थी तो वो पूरे शजरा इमामत में उनके हालात कुछ और थे जो बाकी आइम्मा को जो इमामत मिली, लेकिन जितनी मुश्किल तरीन हालात में इमाम सज्जाद को मिली है वो किसी को भी नहीं। मैं आपसे ये सवाल करूंगा अभी सलामत साहब कि आज जो आपके साथ ये जो संगत थी, जो मकसद आपके साथ पुरसा दे रहे थे मातमीन, तो इनके लिए आप इनके क्या दस्ता और क्या नाम से इनकी पहचान है, पढ़ने वालों की किस नाम से पहचान है, ये थोड़ा सा दे दें, और किस जो पार्टी से ये ताल्लुक़ रखते हैं? जी जी जी, ये हैदराबाद में जो आज़ादारी के सरखेल रहे और बहुत बड़ा नाम रहा और एक शनाख्त साईं बाबा फ़कीर रहमान साईं मरहूम, जी जी, उनकी तंजीम जिसका मैं खुद एक हिस्सा हूँ और मेरी वो तंजीम है, क्योंकि मैं ही उसमें पढ़ता भी हूँ, कलाम भी लिखता हूँ और जो भी मेरा हिस्सा उसमें होता है, और मेरी तंजीम हैदराबाद में वही है। तो हुस्निल फ़ुक़रा जमाल शाह का पेड़, उस तंजीम के ज़ेर एहतमाम ये आज का पुरसा रखा गया था और हमारे जो मातमी सालार हैं सुरखाब, उनकी तरफ से ये ताबूत निकाला गया था, बरामद हुआ था। तो आज की जो आज़ादारी आपने देखी, जो आपने रिकॉर्ड भी की है, वो उसका इनेकाद उन्होंने ही किया था, उसको बर्पा उन्होंने ही किया था मातमदारी। अच्छा, और ये जो पढ़ने वाले सब फिर यही जाता है बक्सर? ये अंजुमन हुस्निल फ़ुक़रा ही पढ़ रही थी। अच्छा। उनका मातमी दस्ता मातम कर रहा था और नुआ खान पार्टी नुआ पढ़ रही थी, जिसमें मैं भी शामिल था। अच्छा, तो ये शायरी आपकी थी? जी जी, वो मेरा ही कलाम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं उनका बहुत पुराना और मुस्तकिल बुनियादों पर शायर भी हूँ। इसकी जो बंदिश की जो पढ़ने का जो एक बांधते हैं, जी जी जी, उसमें जो हमारी तंजीम में कई माशाल्लाह लड़के हैं जो ये ट्यून्स बनाते हैं, उसमें शिराज है, सज्जाद है, मैं भी बनाता हूँ। तो बात ये नहीं कि जब मैं शायरी कर रहा हूँ तो मैं ट्यून, अब सबको मौका देना चाहिए, सब आज़ादारी में शामिल हों, सब अपना काम करें, ताकि सबका हिस्सा इस मौला की इस पुरस्कार के दायरे के अंदर होना चाहिए। सलामत साहब,
आपके पास ये बड़ा अच्छा जुमला मिला मुझे कि आपने कहा कि मैं खुद भी कंपोज़र हूँ और कंपोज़रों का बेटा हूँ, मगर उसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि सबको मौका मिले, सब अपनी-अपनी बात कह सकें, सब अपना-अपना पुरसा दे सकें। बहुत खूबसूरत बात की सलामत, बड़ी मेहरबानी सलामत साहब। ये थे सलामत फिरोज़ सलामत।